हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज उसका वीडियो नंबर 15 है। तो आई थिंक आप लोग रेडी होंगे आज के इस सीरीज के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के 10 क्वेश्चन सीरीज। ओके, आज थोड़ी सीरीज करंट अफेयर्स और थोड़ी ट्रिकी भी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, पूछा गया विच अमंग द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट है डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर मे रिजाइन बाय राइटिंग टू ईच अदर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिजाइन अगर करना हो तो एक दूसरे को ही रिजाइन लेटर देते हैं। ओके, आई थिंक आपने करेक्ट आंसर तो ऑलरेडी मार्क कर लिया होगा। सेकेंड ऑप्शन हम रीड करते हैं, जो अटॉर्नी जनरल है एंड सॉलिसिटर जनरल है, ये रिजाइन करते हैं। ऑफकोर्स ये भी अपने आप को एक दूसरे को लेटर देके रिजाइन करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर जो है दैट इज वन ओनली। रिमेंबर, अटॉर्नी जनरल अपना रिजाइन लेटर रिमेंबर प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। और सॉलिसिटर जनरल इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, सो सॉलिसिटर जनरल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, ये लॉ मिनिस्ट्री को अपना रिजाइन लेटर देता है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है इसका आंसर तो वन ओनली है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। अटॉर्नी जनरल जो है इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन है एंड किस आर्टिकल के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मेंशन है। पहले तो आपको ये दोनों कमेंट करना है, दोनों के आर्टिकल मेंशन करना है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई थिंक आपने मेरी पॉलिटी सीरीज देखी होगी तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको ये बताना है, आप जिस स्टेट से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, तो उस स्टेट में अभी एट प्रेजेंट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन है। ठीक है, प्रेजेंटली हु इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसका स्टेट का नाम और उसका नाम बताना है, प्लस प्रेजेंटली इंडिया का एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिए, आपके स्टेट के एग्जाम में भी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पूछा जा सकता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो इसका आंसर है वन ओनली, वेरी क्लियर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली फाउंडेशन किया है किसका? मंडल डैम प्रोजेक्ट का। ओके, ये मंडल डैम प्रोजेक्ट किस रिवर में, मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, तो जिसने ये नहीं सुना है मंडल डैम प्रोजेक्ट, तो आपको रिवर टिक करनी है। इट्स बिकम वेरी टिपिकल क्वेश्चन इफ यू हैव नॉट लिसन, बट बता दूं ये मंडल डैम प्रोजेक्ट है झारखंड में। रिमेंबर, और किस रिवर में है? नॉर्थ कोयल रिवर पे। रिमेंबर, नॉर्थ कोयल रिवर पे नरेंद्र मोदी ने इस डैम को इनॉग्रेट किया है, जो कि झारखंड में ये डैम है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये नॉर्थ कोयल रिवर झारखंड से ओरिजिनेट होती है। ओके, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी भी है। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये नॉर्थ कोयल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सम मेजर रिवर। तो कौन सी मेजर रिवर की नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, ये रिवर मैं आपको बता दूं एक बहुत फेमस नेशनल पार्क, बेटला नेशनल पार्क, जो कि झारखंड में है, वहां से भी क्रॉस होती है। तो अगेन बेटला नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज एट झारखंड। ओके, आपको बताना है किस रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, वो बहुत मेजर रिवर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में आते हैं। एक लिखा हुआ व्हाट इज ध्रुव, ध्रुव क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, मे भी आप इसको मार्क करें, या तो एक प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट्री है, या तो चाइल्ड फिल्म है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। याद रखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है ये ध्रुव। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ध्रुव के बारे में आप देख सकते हैं, द प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसका नाम हमने ध्रुव रखा हुआ है, हैज बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। एचआरडी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, किस लिए? टू आइडेंटिफाई एंड एनकरेज द टैलेंटेड चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल्स एंड नॉलेज। तो याद रखिएगा कि एनकरेज करेंगे टैलेंटेड चिल्ड्रन को, जिसके उनकी स्किल्स और नॉलेज बढ़े, एनरिच हो। ओके, तो आपको दो क्वेश्चन मुझे बताने हैं इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये मिशन जो है, ये जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, ये कहां से लॉन्च किया गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर कोई इमेज देखे तो उसको शायद समझ में आ सकता है कि ये इनिशिएटिव कहां से स्टार्ट किया गया है। ओके, और सेकेंड आपको बताना है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में एचआरडी मिनिस्टर कौन है, उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है, आपको उनका नाम मुझे मेंशन करना है। ओके, तो याद रखिएगा ये इनिशिएटिव, ध्रुव इनिशिएटिव, ये कहां से लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और मैंने हिंट दिए, इमेज में आंसर लिखा हुआ है,
अब उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें तो। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? ओके, ऑप्शंस आपके सामने, अगेन करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट है, जन औषधि दिवस इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस चल रहा है, हेल्थ के इश्यूज है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी 7 मार्च। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है जो हेल्थ है वो किस लिस्ट में आता है। ठीक है, ऑप्शंस है कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट, क्योंकि स्टेट हेल्थ पे बहुत डिबेट हो रहा है कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। आप मुझे बताइए ये एक्चुअली हेल्थ इशू किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कि कंकरेंट लिस्ट में आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो जन औषधि दिवस करेक्ट है, दैट इज 7 मार्च, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसने पब्लिश करता है, याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ओके, तो अभी रिसेंटली जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई 2020 की, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? ओके, ऑप्शंस आपके सामने 100, 110, 128 या 112th। आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, मैं बता सकता हूं, ये भी पूछ सकते हैं रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। आंसर वुड बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंकिंग इस बार है 112th, रिमेंबर। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से याद रखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 112th। इंडिया का स्कोरिंग पॉइंट है 0.668 और फर्स्ट रैंक पे जो है वो है आइसलैंड, रिमेंबर। तो आपको एटलीस्ट याद रखना इंडिया की रैंकिंग क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें एक करेक्शन है, यहाँ गीता लिखा हुआ है, आप इसको गीता कर लीजिए। गीता हिंदी वर्ड आ गया थोड़ा जल्दी में, तो आप इसको सही कर लीजिए गीता। आई थिंक आप थॉर्नबर्ग से समझ जा रहे होंगे कौन है पर्सनालिटी। ओके, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत न्यूज में रही है। Who has been named टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019? 2019 में कौन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहा है? तो आप ये मत सोचिएगा मैंने थर्ड बताया तो थर्ड वुड बी द आंसर। ऑप्शंस आपके सामने, डोनाल्ड ट्रंप है ना, मलाला वेरी फेमस, ओके, या पुतिन खुद, या क्लाइमेट एक्टिविस्ट दैट इज गीता थॉर्नबर्ग। तो करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। इसका करेक्ट आंसर, ऑफ कोर्स इसका आंसर थर्ड ही था। ठीक है, मैंने आपको घुमाने की कोशिश की है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गीता लिख दिया, गीता है, रिमेंबर। सो रिसेंटली इस बार जो टाइम पर्सन ऑफ ईयर बनी है वो ये बनी है, इंपॉर्टेंट है, स्वीडन की है। मैंने लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था इनसे। ओके, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो एबल टू गेट की क्या आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में है। 7th क्वेश्चन अगेन थोड़ा ट्रिकी है। देखिए यहाँ पे एक स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। ओके, ये स्कूल्स जो है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया अक्रॉस द कंट्री। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स आता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको आई थिंक 2 में डाउट होगा, क्योंकि ट्राइबल से रिलेटेड है तो एक ट्राइबल अफेयर हो सकता है, या तो स्कूलिंग से है तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हो सकता है, प्लस सोशल जस्टिस भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ये 3 में डाउट हो सकता है आपको, बट आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगर ट्रिकी था तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको स्कूल के नाम पर एचआरडी की ओर मार्क कराएंगे, बट इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ट्रिकी है, आप कंफ्यूज होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 24, 2019 में इनॉग्रेट किया है 50 किलोवाट का एक गांधी सोलर पार्क। अब ये गांधी सोलर पार्क उन्होंने कहाँ इनॉग्रेट किया, क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, एक न्यू दिल्ली है, साउथ अफ्रीका है, न्यूयॉर्क है, अहमदाबाद है। ओके, उसके आगे भी लिखा हुआ है किन एरियाज में। साबरमती आश्रम, आप सोच सकते हैं गांधी है तो साबरमती आश्रम, बट ऐसा सोच रहे हैं तो आंसर इज रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 2। याद रखिए यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में, रिमेंबर, न्यूयॉर्क में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इनॉग्रेट किया गांधी सोलर पार्क। तो रिमेंबर, गांधी सोलर पार्क inaugurated by PM Narendra Modi in United Nation headquarter, that is New York. Okay, so this is important question. Okay, and next question है, again मैंने एक स्कीम पूछी है और मिनिस्ट्री पूछी है, क्योंकि स्कीम से मिनिस्ट्री पूछने की ये क्वेश्चन हमेशा रहा है एग्जाम्स में। ओके, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी कहते हैं, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ओके, और याद रखिएगा आंसर मार्क करते वक्त आपको एक क्वेश्चन जरूर लिखना है, इस स्कीम के बारे में मुझे 30 वर्ड्स लिख के बताओ। ठीक है, मिनिस्ट्री तो मत लिखना क्योंकि आई एम गोइंग टू टेल यू विच मिनिस्ट्री इट कम्स अंडर, बट टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट दिस दीनदयाल अंत्योदय योजना इन 30 वर्ड्स। ओके, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी,
फोर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एंड एलिवेशन। तो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट रिमेंबर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मिनिस्ट्री स्कीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो इसका आंसर है दैट इज 4, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एंड एलिवेशन। हम अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, और इंपॉर्टेंट है। आपने शायद कुसुम स्कीम सुनी होगी, जिसने नहीं सुनी है चलो क्वेश्चन में ही लिखी है। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ओके, जहां पे गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है फार्मर्स को टू इंस्टॉल एंड इंप्रूव्ड सोलर पंप्स लगाएं वो पानी के लिए, अपने खेत के लिए दे कैन यूज सोलर पंप्स, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, ओके, और उनके लिए एनर्जी, मतलब अगर अपन पोल्यूशन लेवल की बात करें तो वो भी बचेगा। ओके, तो सोलर पंप्स की बात की गई है इस कुसुम स्कीम में। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड थी, दैट इज रिलेटेड टू सोलर पंप्स। बट मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि कुसुम स्कीम में एस क्या स्टैंड करता है। अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन। अगर कुसुम स्कीम, पीएम किस कुसुम स्कीम, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, देन ओनली यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिए, दैट इज 4th, याद रखिएगा, सुरक्षा। रिमेंबर, तो लेट्स गो, ऑप्शन थे सुजाता, शिक्षा, तो आपको करेक्ट मार्क करना दैट इज सुरक्षा। तो हम पूरा कुसुम का पूरा फुल फॉर्म ही बता देते हैं, और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर इनिशिएटिव है। ओके, सोलर पंप से रिलेटेड इनिशिएटिव आप देख सकते हैं किस तरह सोलर वाटर पंप्स लगाए गए हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल, और याद रखिए फुल फॉर्म है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा। एस का मैंने फुल फॉर्म पूछा था, प्रधानमंत्री सुरक्षा, याद रखिए, एवं उत्थान महाअभियान। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PM Kusum scheme, okay, which is related to what? That is related to solar water pumps, okay. So ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है, कुसुम स्कीम क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सो वी हैव डन विद द 10 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको क्वेश्चंस बने होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको रिप्लाई करो। कहीं ना कहीं आप जो मैं आपको होमवर्क देता हूं वो भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। सो ऐसे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में हम दोनों साइड से पार्टिसिपेशन रहेगा। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊं, आप भी कमेंट करें, तो इट वुड बी वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि बाय अगर दोनों साइड से होगा सो ज्यादा मजा आता है क्वेश्चन कराने में भी और आपको भी आंसर देने में। स्कोरिंग कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार का जो कट ऑफ है वो 6 मार्क्स ही है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोरिंग पुअर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इससे कुछ सीख रहे हो, दैट इज मच बेटर। याद रखिएगा, अगर हम जितना भी प्रैक्टिस में ब्लीड करते हैं उतना ही कम ब्लीड करोगे आप वॉर के टाइम पे। सो रिमेंबर, आप फोकस करो अपनी स्टडीज में। कम मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको सीखने को मिल रहा है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो जरूर कमेंट करिए, आप भी कमेंट करें, हम भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो 2-way कम्युनिकेशन वुड हेल्प टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू।